गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो दिन है ना, जो आज की रीडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज दो इवेंट्स हैं। एक आता है 3-3 पोर्टल, जो आज 3 तारीख है, तीसरा महीना है, 3-3 पोर्टल है। और साथ में आज आपका फुल मून भी। ये फुल मून एक नॉर्मल फुल मून नहीं है, ये इसे बोलते हैं ब्लड मून। ठीक है, मतलब क्या है, आज के दिन जो है कुछ चीजें ऐसी होती दिखाई दे रही है जहां पर आपको अगर कुछ ईश्वर से कुछ मांगते हैं ना, आपकी वो मैनिफेस्टेशन ना जो पूरी जो होगी वो लाइफ टाइम रहने वाली है। तो आज के दिन जो दो इवेंट आ रहे हैं 3-3 पोर्टल, वो फुल मून की एनर्जी का आपके रिलेशनशिप पे, आपकी लाइफ पर, आपके पार्टनर जिन्होंने आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी फैला रखी है, जहां पर वो इंसान अगर आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन क्रिएट करके गया हुआ है, या कुछ भी ऐसा सिनेरियो है जहां पर इस समय आप दोनों के बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट जोन नहीं है, तो उनके थॉट प्रोसेस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, उनका नेक्स्ट मेजर एक्शन क्या होने वाला है, और आपकी लाइफ में कौन से नए बदलाव आने वाले हैं। आज हम 3 चीजों को कवर अप करेंगे इस रीडिंग में। तो रीडिंग में लास्ट तक बने रहिए, आज बहुत चीज रिवील होने वाली है। तो देखते हैं इस फुल मून का आपकी लाइफ और आपके पार्टनर की लाइफ में कौन सा मेजर चेंज आता है, इसी फुल मून का क्या मेजर चेंज लेकर आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ओके, जो ध्यान रखिए, जो रीडिंग में करने जा रहा हूँ, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। कुछ जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, इसलिए जितना पार्ट भी आपसे रेजोनेट करता है उतने को आप क्लेम कर सकते हैं, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है, और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। अगर आप कुछ डाउट रहता है अगर आप रीडिंग, तो अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, दैट विल बी चार्जेबल। नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। और इस समय कल रात की एनर्जी में आपके पार्टनर के मन में आपको लोग क्या थॉट्स है, उनका नेक्स्ट मेजर एक्शन क्या होने वाला है। ओके, मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है हर्मिट, साथ में कार्ड निकला है क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे एक एनर्जी आपकी आई है, एक एनर्जी आपके पार्टनर की है। हर्मिट की बात करो तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्लियरली जानते क्या दिखाई देती है, एक लाइफ में अकेलापन। कल रात की एनर्जी में मैं बोलूं कि इसने अपने आप को एक ऐसा पाया है, जैसे कहते हैं ना, एक तरीके से बिल्कुल जो इंसान अकेला पड़ जाता है, कोई उसकी लाइफ में कोई भी इमोशंस को बांटने के लिए नहीं है, कोई इंसान इसकी लाइफ में ऐसा नहीं जहां पर इंसान अपने मन की कुछ बातें बोल सके। एक होता है ना लाइफ में अपने आप को आइसोलेट कर लेना, या कोई किसी पे ट्रस्ट ना कर बैठना, या कुछ चीज ऐसी जहां पर होता है ना क्या, इंसान जब धोखा खा लेता है या कुछ अकेलापन लाइफ में आता है, सूनापन जो होता है, वो चीज कहीं ना कहीं इस समय आपके पार्टनर की जिंदगी में चलती दिखाई दे रहा है। कल रात की एनर्जी में ये इंसान, आप सोचो इसके खुद के कर्म कुछ ऐसे थे जहां पर उस कर्मा, वो सारे कर्मा इसके सामने फ्लैशबैक में, जहां पर इंसान रात को रोया भी है। कुछ चीजें ऐसी जहां पर इंसान जब आपके साथ जुड़ा हुआ था, इसने किसी के बहकावे में आकर या किसी अपने एटीट्यूड में, अपने ईगो में आकर अगर इसने आपको छोड़ा है ना, कल रात की एनर्जी में इसने अपने आप को बहुत कोसा है। कहते हैं ना पछताना, कि मेरी लाइफ में मैंने ही अपनी लाइफ को बिल्कुल हेल बना दिया है, अपने ही एटीट्यूड, अपने ही ईगो की वजह से। कहीं ना कहीं वो चीज के माइंड में आते दिखाई दे रही कि हाँ, गलतियां मेरी थी, और अपनी ही गलतियां कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही इस टाइम हावी पड़ रही है। इसको ये चीज दिखाई दे चुकी है कि अपनी ईगो से, अपने एटीट्यूड से अपने आप को झुकाया जा सकता है, लेकिन किसी और को नहीं। इसने आपको लाइफ में, मैं कह रहा हूं कि जब तक आप इस रिलेशनशिप में रहे हो ना, इसने शुरुआती तौर को हटा दो, इसने बहुत, कहते हैं कि बहुत पेन दिया है इसने आपको लाइफ में, जहां पर आपने हर इसके एक रेड फ्लैग को आपने इग्नोर करके आपने रिश्ते को आगे बढ़ाया है, जस्ट बिकॉज कि ये आपकी जिंदगी में रहे। क्योंकि आपने जितना सीरियस आप इस रिश्ते के लिए थे ना, उतना ही कैजुअल ये इस रिश्ते को लेके चल रहा था। लेकिन अब कुछ चीजें अपोजिट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगला कार्ड निकला है क्वीन ऑफ वैंड्स का। मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड क्या दिखाता है, आपका एक ऑरा बहुत पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है, जहां पे आपका पूरा पूरा दिन रोने में निकलता था, पूरा पूरा दिन किसी चीज को सोचने में निकल जाता था, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचे जा रहे हो आप, जिसके जो चीज आपके हाथ है आप उन चीज को छोड़ते जा रहे हो। कुछ चीजें जहां पे आपके लाइफ में फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन आने शुरू हो गए थे, जहां पे आप अपनों से दूर होते जा रहे थे, अपने दोस्तों से दूर होते जा रहे थे, लेकिन अब नहीं हो रहा है वो। आपके आंखों से आंसू सूख चुके हैं, क्योंकि आप बहुत रोए हो इस रिलेशनशिप में। मैंने कहा ना, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था आपका, जहां पर आपने हर एक तरीके से चीजों को सॉर्टेड करने को, जो आप नहीं होना, आपने वो बनने की कोशिश भी करी इस इंसान को वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए। दुनिया के सामने आपकी पर्सनैलिटी एक ऐसी है जहां पे आप नाक में मक्खी बैठने ना दो। इसके सामने आपने, कहते हैं ना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने इसके जूतों तले रुंधवाया है तरीके में, जहां पर जस्ट बिकॉज
कि ये इंसान आपकी लाइफ से ना चला जाए, लेकिन इसने उस चीज की भी कदर नहीं करी थी। लेकिन अब आपके सामने भी कुछ चीजें सामने आई कि बस अब और नहीं। तो कहीं ना कहीं जो क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड निकलता है, जो क्या दिखाता है, आपका एक ऑरा बहुत पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है, जहां पे आपने कुछ चीजों को लेट गो कर दिया है कि यार बस अब और नहीं, रोना धोना बंद कर दिया, आपने खुश रहना सीख लिया है किसी भी सिनेरियो में। लेकिन हाँ, ये रिश्ते ने आपको एक सबक सिखा दिया है कि लोगों की पहचान करना बता दिया है। आपको छोटी मोटी दर्द का अब पेन नहीं होता है, छोटे मोटे झटके आप झेल जाते हो। आपको लाइफ में एक स्ट्रांग बना दिया इस रिलेशनशिप ने कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। छोटे मोटे चीजें आपको पता भी नहीं चलती। लेकिन ये जो रूप आपका आया ना, जहां पे इस समय आप अपने पे फोकस करा, आपका कहने का आपका हर चक्रा बैलेंस होता दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको हर चीज बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। आपका एक ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है, जहां पे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप वेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, आपके हाथ में पैसे की बरकत कहने को होती दिखाई दे रही है, जहां पर आपका सारा फोकस अपनी लाइफ पे होता दिखाई दे रहा है। आप अपने खुश रहना सीख लिए, अपने अपनों के साथ रहना सीख लिए, आप अपनों के साथ टाइम स्पेंड करते दिखाई दे रहे हो। वही एक ऑरा ऐसा है जो आपके अंदर एक मैग्नेटिक पुल को क्रिएट कर रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए, ये है जिंदगी जो आप जी रहे हो। जो आप पहले जी रहे थे वो तो एक स्लेव की जिंदगी थी, जो आप उसके साथ जी रहे, जिसने आपको एक स्लेव की तरह रखा हुआ था, गले में पट्टा ही बांधना बाकी था, लेकिन उसने ट्रीट आपको वैसा ही करा है। साथ में कार्ड निकला, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, ओके वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में टावर। ओके, देखो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और टावर कार्ड अगर आपके पार्टनर के लिए बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सामने कुछ सच्चाई का सामना इनके सामने होता दिखा दे। और साथ में मेन कार्ड किसके अंदर क्या है, आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टावर। मतलब क्या है, यदि ये इंसान किसी के बहकावे में आकर आपको कहीं छोड़ कर गया था, आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया था, जहां पर इसने आपकी वैल्यू नहीं करी, क्योंकि आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है आप दोनों को दूर करने के लिए, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके दोनों के रिश्ते में हो चुका था, जहां पर कहते नहीं कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मैं बोलूं 100 में से 90% लोग ऐसे रहेंगे आपके सराउंडिंग में जो अपने दुखों से परेशान नहीं है, तुम्हारे सुखों से बहुत परेशान है। कुछ लोग देखना पसंद नहीं करते आपके चेहरे पर खुशी क्यों है, वो उसके साथ इतना जुड़ा हुआ क्यों, वो आपस में एक दूसरे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, उनको अलग करना है। कुछ लोग फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ आपके कलीग्स हो सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, जिसके बहकावे में आकर ये इंसान इसने आपको डिटैचमेंट दिया। कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है। लेकिन जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकले, ये कार्ड क्या दिखाता है, एस ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर के सामने कहने की लाइफ की कुछ रियलिटी चेक सामने आए, कुछ असलियत, कुछ सच्चाई सामने आई, जिसकी वजह से इसको अब रियलाइज हो रहा है मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। और साथ में जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला, कोई है जिस इंसान ने इसको वही दर्द दिया है जो दर्द ये तुम्हें देकर गया था। इसे बोलते हैं धोखा, पीठ पीछे छुरा भोगना, वो चीज। और साथ में जो टावर का कार्ड निकला, मतलब कि झटका दिया है बहुत बुरी तरीके से। मैं कह रहा हूं कि ये अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है या किसी के कहने पे गया है, तो कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी था, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उस इंसान ने इसको यूज किया है तरीके में, इमोशनली, मेनली फाइनेंशियली। अब टावर का कार्ड क्या है, जब वो कहते हैं ना इंसान आसमान से जब धरती भी गिरता है ना, इसका वो हाल हो चुका है इस समय। लेकिन इस समय झटका ऐसा लगा है, वो झटका झेल नहीं पा रहा है, इसके माइंड में हर वो चीज सारी रिकॉल हो रही है जो आप इसे बोला करते थे। क्योंकि उस समय आपकी आंखें खुली थी, इसकी आंखें बंद थी। जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे थे ना, इसकी आंखें बंद थी उस समय, और आपने इसकी आंखें खोलने की एक बार नहीं 50 बार कोशिश करी, लेकिन इसने आपको हर बार इग्नोर करके आपको ही दोषी ठहराया है कि तू गलत है। लेकिन आपने भी एक बार नहीं 100 बार समझाने की कोशिश करी, क्योंकि आपका अपना था वो। आपने भले उसने आपको अपना माना हो ना मानो, लेकिन आपने उसको अपना सब कुछ मान लिया था। आपने अपने हर फर्ज को निभाया है कि ये सुधर जाए, इसको चोट ना लगे, ये कोई झटके में ना गिरे, क्योंकि आप इसके पीछे ऐसे हमेशा पिलर की तरह खड़े रह लेंगे। इस पिलर को इसने अपने ही हाथ से खींच के निकाला है कि तू मेरी लाइफ में मत रह, मुझे तू नहीं चाहिए। लेकिन अब इसको उन्हीं शब्दों पे कहने के रिग्रेट होता दिखाई दे रहा कि मैंने क्या बोल दिया। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, वही कर्मा रिटर्न हुआ है इसकी लाइफ में, जहां पर इंसान पूरी तरीके से कहते हैं बिखर जाना, वो चीज है। और कल रात की एनर्जी में मैं कह रहा हूँ रोया है ये कुछ पुरानी मेमोरीज को लेकर कि मुझसे क्या बड़ी भूल हो गई है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, इस भूल को वो अपने ऊपर इतने गिल्ट की भावना में ले रहा है कि यार मुझसे लाइफ की सबसे बड़ी भूल क्या हुई, तुम्हें छोड़ के जाना और किसी और की बातों में ट्रस्ट करना। क्योंकि उसने हमेशा आपको
एक कहते हैं ना, एक इग्नोर किया है, तुम्हारी बातों को कभी इसने वैल्यू नहीं दी, लेकिन अब जाकर दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में कि आपका इसकी लाइफ में क्या वैल्यू थी, मतलब कि आपकी प्रेजेंस क्या थी। लेकिन इस समय देखा जाए जो अब आपसे अलग है ना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे आपकी एब्सेंस को फील करता है, ये आपको मिस कर रहा है। कल रात की एनर्जी बहुत मिसिंग एनर्जी है, और फुल मून कुछ ऐसा करने वाला है जहां पे आपकी लाइफ में, इसकी लाइफ में मेजर चेंज आने वाला है, जो ये भी नहीं सोच सकता। सातवें कार्ड निकला हाई प्रेस्टेज। मतलब क्या है, ये कार्ड एक स्पिरिचुअलिज्म का कार्ड होता है, जहां पर ये अगर ईश्वर से कुछ प्रार्थना भी कर रहा है, जानते ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है कि मुझे एक सेकंड चांस चाहिए, मैं वापस से उसके पास जाना चाहता हूं, मैं वापस से उससे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ रहना चाहता हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे गलती कन्फेस करनी है, इसको छोड़ना नहीं है, इससे दूर नहीं जाना, इसके साथ रहना है लाइफ टाइम। ये प्रार्थनाएं चल रही हैं इस समय। और कल रात की एनर्जी में इसने आपको ईश्वर से एक बार नहीं बहुत बार मांगा है दोबारा कि मुझे एक बार एक चांस चाहिए वापस उसको लाइफ में लाने के लिए। आप मानो या न मानो, बट दिस इज ट्रू। साथ में कार्ड निकला है, वो भी रिवर्स डेविल कार्ड निकला है, जो क्या दिखाता है, अगर इसके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा था, स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, कुछ भी वशीकरण, कुछ भी अगर चीजें ऐसी थी जहां पे इसके माइंड में बिल्कुल, वो कहते हैं ना, मैंने कहा ना, जो आप खुली आंखों से देख पाते उसकी आंखें बंद थी, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने उसकी आंखों से पट्टी वो हटा दी, वो स्पेल वर्क, नेगेटिविटी सब रिमूव हो चुकी है। अब इसको एहसास हो रहा है कि मैं क्या कर रहा था, अब ये एहसास में कि मैंने क्या खो दिया, अब वो चीज का इसे एहसास होता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला आपका 3 ऑफ वैंड्स का। कल रात की एनर्जी में आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी में कुछ पुरानी यादें, आपसे बिताए हुए पल, आपसे बिताई हुई डेट्स को कहीं ना कहीं रिकॉल करते दिखाई दे, जहां पर आपकी एब्सेंस को फील करा है इसने। एक कहते हैं पहली बार इसने किसी को बहुत दिल से, कहते हैं ना कि याद करना। आप भी देखो लास्ट 2-3 दिन में आपके अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर ना चाहते हुए भी कुछ चीजें आपकी तरफ ऐसी आती गई, जहां पर आप इसके बारे में सोचने मजबूर होते जा रहे हो। वही चीज जानते क्यों? क्योंकि ये इंसान लास्ट 2-3 दिन से आपको बहुत डेस्परेटली याद कर रहा है, विद गिल्ट की एनर्जी, कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सिर्फ एक चांस दे दे, मैं वापस से आना चाहता हूँ, वापस से अपना प्यार को तुझे कहते हैं प्रूव करना चाहता हूं कि मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं, मेरे से क्या गलती है, मैं गलती की माफी मांगने तैयार हूं, लेकिन एक चांस दे दे। ये कल रात के इसके थॉट से। सातवें कार्ड निकला है आपका वर्ल्ड की एनर्जी और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। वर्ल्ड की एनर्जी दिखाता है आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक झुकाव, एक खिंचाव, और साथ में जो भी मन में गलतफहमी, सब गलतफहमी दूर होती दिखाई दे रही है, जहां पर इंसान फिर से आपको एक ऐसे ऑरा में लेके आना चाहता है जहां पर जो आपकी इच्छाएं थी ना, जो भी आपने जो इसके साथ डिस्कस करा था कि मैं इस रिश्ते को इस तरह देखती हूँ, मैं तेरे साथ इस तरह रहना चाहती हूँ, मेरे प्लान ही है तेरे लिए, तेरे इस रिलेशनशिप के लिए मेरे प्लान ही, मतलब जो भी आपने सपने संजोए थे ना, अब उन सब सपनों को साकार, इस सब सपनों को सच करने की जिम्मेदारी खुद लेना चाहता है कि अब हम दोनों मिलकर 1 और 1 11 बनकर हम इस रिश्ते को आगे तक लेके जाएंगे, जहां पर हमारा खुद का अपना संसार होगा, जहां पर हमारा दोनों खुद का हमारी हर चीज होगी। लेकिन मुझे एक चांस है वापस तेरी लाइफ में री एंट्री के लिए, क्योंकि साथ में कार्ड जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, कहने को होता है जब इंसान जब आराम से बैठता है तो पुराने से फ्लैशबैक सामने आता है, उसको सब चीज दिखाई दे रही है कि इस रिश्ते में 100 गलतियां अगर हुई है, 100 में से 99 इसकी है, एक तुम्हारी है, वो भी रिश्ते को समझाने के लिए, बुझाने के लिए, वो भी आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए कुछ चीजें करी हैं। लेकिन इस समय इसे दिखाई दे चुका कि मैंने इस रिश्ते में कभी इसकी वर्थ नहीं समझी, कभी मैंने इसको वो वैल्यू नहीं दी जो ये चाहती थी, कभी इस रिश्ते में इसने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, जबकि आप इसके लिए हमेशा ये आपको डांटे, मारे, गालियां दे, 10 बातें उल्टी पड़े, लेकिन आप फिर भी इसके लिए खड़े रहे कि चल कोई बात नहीं, मैंने तो सच्चा प्यार करा है, मैं क्यों जाने दूं, मैं जाने नहीं दे सकती। और वो चीज इससे अब रियलाइज हो रही है कि इसने क्या क्या किया है मेरे लिए और मैंने क्या करा है इसके साथ, वो सब चीजें रिकॉल हो रही है, जहां पर इंसान अपने ही माथा पकड़ के बैठा है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस रिश्ते को, अगर रिश्ता मैंने खराब करा है, इस रिश्ते को सही भी करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये फुल मून की एनर्जी इतनी हैवी आने वाली है इसके ऊपर, वैसे मैंने कहा ना ब्लड मून है, यहाँ पे बहुत चीज चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में और इसकी लाइफ में, जहां पर ये इंसान टूट कर बिखर कर तुम्हारे पास आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी बातों को फेक मत समझना, मेरी बातों को इग्नोर मत करना, चीजें अपने आप तुम्हारे सामने आएगी, आई कैन बेट यू ऑन दैट। लेकिन जो तुमने अब अपना ऑरा क्रिएट करना है, जहां पे आप अपनी लाइफ में आपने लेट गो करना को सीखा है, जहां पे आपने इसके पीछे भागना बंद करा, इसको पूछना बंद कर दिया, आप इसके पीछे इसको कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, इसी पैटर्न पे रहना है। ये इंसान तुम्हारे सामने उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में इसने रिश्ते की शुरुआत करी थी, क्योंकि साथ में कार्ड निकला आपका ओके 9 ऑफ वैंड, साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून, सन की एनर्जी। बताओ 9 ऑफ वैंड का कार्ड क्या दिखाता है? माना कि लाइफ में आपके डिस्प्यूट्स बहुत रहे हैं इसके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इस समय आप मंजिल से बहुत नजदीक हो, जहां पे आपने इतना लंबा सफर तय करा है ना,
आपके मन में लेट गो करा तो दैट्स गुड पार्ट, लेकिन मूव ऑन नहीं करना है आपको, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये कार्ड मंजिल से बहुत नजदीक का दिखाता है कि आपकी लाइफ में हर वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती दिखाई दे रही है जो चीज आपने शुरू से डिजर्व करी है। प्यार के बदले आपको डबल प्यार मिलता दिखाई दे रहा है, जहां पर इंसान अपने आप को पूरा कहते हैं समर्पित कर देना, किसी को सरेंडर कर देना कि हाँ अब मैं तेरा हूं, अब तुम मेरे से बिल्कुल बेफिक्र है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं और तू मिलकर पूरा अपनी लाइफ को तरीके में जिएंगे जिस तरीके में हम जीना चाहते हैं। साथ में कार्ड जो निकला था व्हील ऑफ फॉर्चून, पूरी बाजी पलट चुकी है। ये फुल मून की एनर्जी मान लो या आप एक ऑरा मान लो जहां पे आपने इसको अप्रोच करना बंद कर दिया, कुछ भी मान लो, लेकिन यहां पे पूरी बाजी पलट चुकी है। जो इंसान पहले तुम्हें छोड़कर भागा था ना किसी और के पास, किसी वजह अपने एटीट्यूड से, अपने ईगो से, और तुम इसके पीछे भाग रहे थे ना, लेकिन अब तुम शांत हो गए हो और ये इंसान तुम्हारे पीछे भागना शुरू करेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां तक गिव अप मत करना। विद इन 7 डेज कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसे बदलेंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। और साथ में कार्ड क्या निकला है आपका, ओके, सन की एनर्जी। सन की एनर्जी क्या दिखाता है कि माना कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। विक्ट्री आपकी है, आपके इमोशंस की है, आपके प्यार की है, आपके विश्वास की है। मैं फिर बोल रहा हूं, रिश्ते में अप्स एंड डाउन छोटे मोटे होंगे, लेकिन आने वाले समय में योर रिलेशनशिप विल शाइन लाइक ए सन। ट्रस्ट मी, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, छोटे मोटे पॉज आए, दर्द दिया है इसने, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि दोनों सोलमेट जर्नी में जो आप दोनों, दर्द तो होगा, कभी आपको कभी उसे, लेकिन रिश्ता एक ऐसा रहेगा जो जिंदगी भर का रिश्ता रहेगा। ना तो आप इससे पल्ला झाड़ सकते हो, ना ये तुमसे पल्ला झाड़ सकता है। दोनों ने रहना एक दूसरे के साथ ही है। कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जहां पे छोटे मोटे नोक झोंक ना हो, वो होंगी, आगे भी होंगी, लेकिन रिश्ता किसी हाल में छोड़ के नहीं जाएगा, किसी के बहकावे में नहीं आएगा। इसने ठान लिया है तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ ही जिंदगी आगे बितानी है, लॉन्ग लास्टिंग में। फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, इसने आना है, ये गारंटी। नेक्स्ट 7 डेज में बहुत कुछ बदलने वाला है, थोड़ा समय और वेट कर लो बस। तो गाइज, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप मुझसे कुछ अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।